नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से वादा किया था, प्रीवियस ईयर साथ साथ मॉक टेस्ट कराऊंगा यूपीएसआई के लिए। तो यहाँ पर मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का पेपर नंबर 22 आ चुका है, 2017 का है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इधर उधर करके मैं थोड़ा सा बहुत कुछ चेंज करूंगा और जो है क्वेश्चंस आपको हूबहू दे दूंगा। तो दोस्तों देखिए, प्रीवियस ईयर का ये सब क्वेश्चन है। बोला गया है कि इस यातायात प्रतीक का दोस्तों मतलब क्या है। इसमें बोला है क्या अभिप्रेत है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या निकल के आता है, क्या प्रदर्शित ये करता है। ये जो यातायात संकेत है या फिर कहें ट्रैफिक रूल का जो सिंबल है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोर्ड ने, देखिए जो भी बोर्ड आंसर देगा वो आप आंसर बताएंगे। तिराहा, यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाई जंक्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तिराहा भी कहेगा। देखिए तिराहा की जब भी बात आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगा, कुछ इस प्रकार से दिया होगा तो आप तिराहा समझेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ से जाएं, तो यहाँ से जाएंगे दोस्तों, ये जो है सीधे जाएंगे, फिर उसके बाद देखिए मुड़ रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जो है आगे वाई जंक्शन है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वाई जंक्शन, या फिर इसको तिराहा भी कहते हैं। लेकिन जो एक्यूरेट आंसर बताएगा उसको आप जो है आंसर करेंगे। अगर ये वाई वाला नहीं रहता तो आप लगाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए दोस्तों लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है। दोस्तों इसमें जब चेंज हो गया, लेकिन उस समय का ये क्वेश्चन है। और तो दोस्तों यहाँ पर जो है लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में दोस्तों आंग्ल जो भी भारतीय हैं मतलब समुदाय है, इससे जो आरक्षण था ये समाप्त कर दिया गया। लेकिन उस समय क्वेश्चन था, तो उस समय के अनुसार यहाँ पर दो राइट आंसर हो जाएगा, दो। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा दोस्तों 304 बी के अंतर्गत दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है। तो दोस्तों याद रखेंगे, पहले तो याद रखना कि आईपीसी का धारा जो है 304 बी है, और यहाँ पर जो न्यूनतम जो सजा है वो है 7 वर्ष, 7 वर्ष। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा 7 वर्ष है। किंतु जो आजीवन मतलब अधिकतम जो है ये यहाँ पर आजीवन कारावास भी हो सकता है, अधिकतम। न्यूनतम बात किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, आजादी के बाद से भारत में कितनी बार आपातकाल स्थिति घोषित की गई है, कितनी बार जो है आपातकाल स्थिति जो है घोषित की गई है। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 बार दोस्तों हो चुका है, 3 बार आपका हो चुका है। कब कब दोस्तों, तो याद रखेंगे 26 अक्टूबर जो है 1962, 3 दिसंबर 1971 और 1975 26 जून, ठीक है। मतलब ये वाला जो आप जानते हैं 62 में दोस्तों क्या हुआ था, 62 में दोस्तों जो चीन से जो लड़ाई हुई थी उसमें, और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो उसमें यहाँ पर, और ये जो है आपका राष्ट्रीय आपात की घोषणा तीसरी बार की गई थी। आंतरिक जो गड़बड़ी की आशंका के आधार पर की जाती है ये सब, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, मतलब कुछ देश पर ऐसा मुसीबत आ जाता है तब ऐसे करते हैं। और 52, एक सेकेंड, 52 352 याद रखिएगा। फिर उसके बाद 4 जोड़ देंगे तो 356, और 4 जोड़ देंगे तो वित्तीय वाला हो जाएगा कितना, 360। तो 4 4 का है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के कौन से राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, माने सिंचित क्षेत्र भारत के कौन से राज्य में है। तो वहां पर दोस्तों जो राइट आंसर था वो सी था, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जो है जगह की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। इसके बाद जो है राजस्थान है, और उसके बाद एपी है, मतलब आंध्र प्रदेश है। एक सेकेंड, आंध्र प्रदेश, देखिए पहले उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद एमपी है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति शासन को उसकी घोषणा के कितने समय के अंदर संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए, कितने देर बाद जो है, कितने समय के भीतर। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने दोस्तों, 6 महीने। अनुच्छेद, अब जैसे मैंने अभी बात किया 356 में जो है अधीन राष्ट्रपति किसी राज्य में दोस्तों संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने अथवा जो है राज्य संघ की कार्यपालिका की किन्हीं निर्देशों का पालन करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा होता है। और जो है यह दोस्तों घोषणा 2 माह की होती है। इससे अधिक समय के लिए संसद, यानी 2 माह, यानी सॉरी यहाँ पर जो है आंसर यहाँ पर सी राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, समझिएगा। मतलब किससे अधिक नहीं होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, 6 महीने होता है, लेकिन समझेंगे क्या है क्वेश्चन, इससे अधिक समय के लिए संसद में
अनुमति लेनी होती है और 6 माह तक ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में समझने में थोड़ा सा हेर फेर हो गया है। देखिए 6 माह तक, पहले देखिए यहाँ पर जो है क्या कह रहा है, राष्ट्रपति शासन कितने समय के अंदर जो है संसद से अनुमोदित होना चाहिए, तो 2 महीने के अंदर होना चाहिए और इसके बाद जो है 6 महीने तक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सी ही राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे 1970 के दशक में दोस्तों मौन घाटी परियोजना एक प्रमुख पर्यावरण बनाम विकास विवाद बन गई थी। यह मुद्दा एक बांध के निर्माण को लेकर था। इसका प्रतिकूल असर किस राज्य के उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र के बड़े क्षेत्र पर पड़ने वाला था? दोस्तों बताना है कि कौन सा क्षेत्र पर यह पड़ने वाला था। तो जो मामला था याद रखें केरल के दोस्तों शांत या फिर कहें तो मौन घाटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अपनी जैव विविधता के लिए दोस्तों मशहूर है। केरल सरकार ने यहाँ जो है जो यहाँ की कुंती पुंजा नामक जो एक नदी है, रिवर है, पर बांध का निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसका विरोध वैज्ञानिक, पर्यावरण कार्यकर्ता तथा जो स्थानीय लोग हैं इन्होंने किया था। तो उसी के बारे में मुद्दा है ये। तो ये किसके लिए था? एक तो नदी का नाम तो याद रखिएगा, क्या नाम है? कुंती पुंजा ये नदी है, इसी पर ये डैम बना रहे थे। तो और ये कहाँ है? शांत या फिर मौन घाटी परियोजना था, केरल वाली थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे मांसपेशीय, एक सेकेंड, मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली विशेष रूप से रीढ़ के यांत्रिक विकारों का निदान के उपचार कहा जाता है? दोस्तों किसको कहते हैं निदान और उपचार कहा जाता है? किस चीज के लिए? मांसपेशीय और कंकालीय प्रणाली है और ये विशेष रूप से रीढ़ की जो हड्डी है या फिर रीढ़ जो है इसी के यांत्रिक विकार और मतलब जो भी खराब हो गया है और कैसे निदान होगा या फिर कैसे उपचार होगा, उसके लिए दोस्तों इसको इस शब्द को उपयोग में लाया जाता है। देखिए क्या कहते हैं, कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। कायरोप्रैक्टिक जो है चिकित्सा पद्धति इसको कहते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ये जो है विशेष जो है, क्या है ये भैया? आपका मांसपेशीय कंकालीय प्रणाली है और ये विशेष रूप से क्या रीढ़ की जो प्रॉब्लम है उसमें आपकी विकार हो गया निदान करने के लिए या फिर उपचार के लिए, तो इसको कहते हैं कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अलग जो होता है पूछता जरूर है। नेक्स्ट आपका सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना अधिकारी में जो आपका दिया गया इनमें से निम्न में, यहाँ पर में दे दिया है अलग से, निम्न में से कौन सा शामिल है? मतलब कौन कौन सा सही है इसमें से सूचना के अधिकार जो अधिनियम है इसके तहत। ठीक है, तो पी में बात हो रहा है दस्तावेजों और रिकॉर्डों का निरीक्षण करना। क्यू में है सामग्री के जो है प्रमाणित नमूने को लेने का अधिकार और डी में प्रिंट आउट डिस्क, वीडियो कैसेट आदि के रूप में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। मैंने कौन कौन सा है ऑप्शन के हिसाब से बताइए। ये तीनों के तीनों है, दस्तावेज रिकॉर्डों का निरीक्षण भी और यहाँ पर जो सामग्री प्रमाणित जो नमूने हैं उनको ले सकते, नमूने में तो प्रतिलिपि। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों प्रिंट आउट डिस्क या फिर वीडियो कैसेट के रूप में जो भी हो उसके हिसाब से जो है लेने का अधिकार है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सभी। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कनिया थे, याद रखेंगे, एच.जे. कनिया दोस्तों थे। ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एच.जे. कनिया थे भारत के, और वर्तमान याद रखेंगे बोबडे जी। नेक्स्ट बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? अब ये बात कर रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन, ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन मतलब राजा वाला ये है, ठीक है, उसके कार्यों का हस्तांतरण मतलब राजा को दे दिया गया, राजा रानी को। तो वो कौन सा अधिनियम है? तो यहाँ पर दोस्तों जो है आपका 58 वाला है, 1858 भारत सरकार अधिनियम है। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ था भैया? इसके अनुसार दोस्तों भारत का शासन जो है कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन, क्राउन मतलब जो राजा रानी है, 15 सदस्यों की दोस्तों यहाँ पर जो भारत परिषद का सृजन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। संसद अपनी संशोधन शक्तियों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत दोस्तों मूल संरचना
अथवा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट, निरस्त, परिवर्तन या हेर फेर करने के लिए नहीं कर सकती है। निम्न में से कौन सा मामला था जिसमें ये कहा गया था या फिर उपयुक्त कथन संबंधित है कौन से मामले से, ये आपको बताना है। तो कई बहुत ही फेमस मामला है, याद रखेंगे ये आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, और यह है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल ढांचे के बारे में बात की गई थी इसमें संविधान के। नेक्स्ट बात करेंगे, निदेशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, पूरा नहीं बात किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उसके बारे में बात हो रही है, उसको व्यवस्थित करना है कौन से क्रम में भैया, जिस क्रम में वे जो है संविधान में सूचीबद्ध है, माने जिस क्रम में वो संविधान में है उसी क्रम में आपको जो है यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो पहले हमको याद रखना चाहिए कि कौन जो है कौन से क्रम में है, कौन कौन से अनुच्छेद में आता है। तो सबसे पहले जो बात आती है, जो राज्य द्वारा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक क्रम को सुरक्षित करना, ये कौन से अनुच्छेद में, ये भैया अनुच्छेद नंबर 38 में है। समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ये कितना में, ये है 39 में। और ग्राम पंचायत का गठन आप जानते हैं ये जो है 40 में है। तो 38, 39, 40 ठीक तो है, तो PQR आपका राइट आंसर हो जाएगा, PQR। नेक्स्ट बात करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में इनमें से कौन सा सही है। पी में बात किया गया यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। क्यू में बात किया गया यह केवल मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। तो बताना है कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो दोनों के दोनों सही है, यानी कि सी हो जाएगा यहाँ पर, पी और क्यू। ठीक है, ये दोनों नहीं है, केवल पी है, केवल क्यू है, तो यहाँ पर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अविश्वास प्रस्ताव जो है यह केवल जो है लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। और क्यू में जो है मतलब बताया गया यह केवल जो है मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे, क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वाला आपका, आइसलैंड में हाल ही में, मतलब उस समय का क्वेश्चन है तो उस समय के अनुसार है ये, ठीक है, जो आयोजित है अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी फेंसिंग था स्पर्धा, इसमें जो है सेबर एकल दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था। किसने जीता था वो बताना था, तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। देखिए नाम ही ऐसा है, सीए जो है भवानी देवी, नाम कितना अच्छा है, वैसा ही तलवारबाजी से हैं और याद भी करना काफ़ी आसान है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, भवानी देवी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों, वर्ष 2019 में बेल्जियम में आयोजित स्पर्धा में दोस्तों एकल जो है रजत पदक जो है इन्हीं ने जीता है, ठीक है, जबकि स्वर्ण पदक जो है किसने जीता है, अजरबैजान के अन्ना बस्टा ने जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी इकाई या फिर यूनिट जो है तुल्यांकन संकेत उत्पन्न करती है, कौन सा यूनिट जो है तुल्यांकन संकेत जो है उत्पन्न करती है, तो वो करती है भैया कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की, कणों की तरंग प्रकृति जो है किसने स्थापित की, नाम से ही वैसा है आपका, डी ब्रोगली ने स्थापित की। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। इनके अनुसार पदार्थ के गतिमान कण उपयुक्त परिस्थितियों में तरंग सदृश गुण प्रदर्शित करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कोई इसमें से सत्य है। पी में बात हो रहा है, अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ यानी कॉलेजियम जो है में उल्लेखनीय रिक्तियां हो तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। पी में बात हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ये उठाया नहीं जा सकता भैया, ठीक है। क्यू में है आपका, राष्ट्रपति पद के लिए नामित व्यक्ति जो अपना नाम मत पत्र जो है पर दर्ज कराने के लिए 50 मतदाता प्रस्तावक के रूप में और 50 मतदाता समर्थक के रूप में जो है चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका राइट है, तो केवल क्यू राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखेंगे ये सब जो चीज़ें हैं वो आपका जो आपका अभी तक जो निर्वाचन चल रहा है उसके हिसाब से संशोधित जो है आपका 1952
से 57 तक में जो भी चीज़ें हैं उसके अनुसार ये बताया जा रहा है। 50 जो है मतदाता समर्थक होने चाहिए और जो प्रस्तावक होने चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान में जो 42वां संविधान संशोधन है पारित किए जाने के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो 42वां संविधान संशोधन के समय में राष्ट्रपति कौन थे, जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। देखिए ये हुआ है भैया 1976 में। 1976 में मैंने ये पूछ रहा है कि उस समय कौन थे हमारे जो है राष्ट्रपति। तो याद रखेंगे यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद थे। 42वां संविधान संशोधन था 1976। दोस्तों जो इसमें आप देखे होंगे कि जो समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं जो राष्ट्र की अखंडता ये सब शब्द जो है जोड़े गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा जो है पंथ निरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की अखंडता आदि शब्द जोड़े गए हैं। तो ये जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। या फिर पूछ लेगा कि कौन उस समय राष्ट्रपति थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA नहीं है, जो नहीं है वो बताना है। तो देखिए क्रेडिट की बात किया गया, क्रेडिट रेटिंग, तो यहाँ पर ये वाला तो हो ही जाएगा, ये आपका भी हो जाएगा। निवेश सूचना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी दिया है। कौन सा नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। मूडीज भी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सा नहीं है वही पूछा था, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों जो स्थान है जो कि बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित था। बुद्ध वंश के शाक्यों द्वारा शासित कौन सा यहाँ पर जो है स्थान था वो बताना है। जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों था कपिलवस्तु। शाक्य जो है ये जानते हैं, कहते हैं कि इक्ष्वाकु थे, फिर उसके बाद शाक्य वंशी लिखने मतलब मूल जो है सूर्यवंश, फिर उसके बाद इक्ष्वाकु, फिर उसके बाद उपयोग होने लगा शाक्य। वो जो शाक्य है वो कहाँ मतलब कहाँ के मतलब मेन कहेगा कि कहाँ के जो है शासक थे या फिर कहाँ कौन सा स्थान था। तो याद रखेंगे कपिलवस्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। और 563 जो है ईसा पूर्व, ईस्वी मतलब ईस्वी से भी पीछे, ठीक है, कपिलवस्तु के निकट दोस्तों लुम्बिनी में इनका गौतम बुद्ध जी का जो है जन्म हुआ था। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। 563 जो है 5 6 3 5 है, फिर उसका 6 है और 6 का आधा 3, ऐसे याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो भगवान बुद्ध हैं काफ़ी फेमस है और इन लोग का फेवरेट है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन जानते हैं और जो है शाक्य गण के प्रधान थे या फिर कहेंगे तो वहाँ पर राजा थे। नेक्स्ट बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां जो है शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो देखिए उस समय का ये क्वेश्चन है इसलिए पूछा गया है। तो हो जाएगा आपका पोरलामार वेनेजुएला में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 2017 18 सितंबर दोस्तों जो है 2016 का ये क्वेश्चन है। 2 दिवसीय जो है 17वां जो गुट निरपेक्ष हुआ था। अब यहाँ पर करंट याद रखेंगे। करंट क्या है भैया, एक सेकेंड। करंट तो दोस्तों यहाँ पर 25 और 26 2019 में दोस्तों जो है ये जो हमारे तत्काल इस सम्मेलन में दोस्तों भारतीय जो प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व तत्कालीन जो उस समय उपराष्ट्रपति थे वो हामिद अंसारी ने किया था। उस टाइम की बात है। ठीक है, अभी जो है दोस्तों ये 25 और 26 जो आपका अक्टूबर है OCT, ठीक है, 2019 में दोस्तों मध्य बाकू अजरबैजान में संपन्न हुआ है। ये 18वां है। और इसमें दोस्तों जो है हमारे तत्कालीन मतलब अभी की जो हैं वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने इसमें जो शिरकत किया था। नेक्स्ट बात का नेतृत्व किया था मतलब। नेक्स्ट बात करेंगे जो अल्पसंख्यक छात्र UPSC या फिर SSC आदि द्वारा आयोजित पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, मैंने प्री अगर पास कर लिए, ध्यान से सुनिएगा, प्री अगर पास करिए अल्पसंख्यक छात्र हैं, ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों उन्हें सरकार देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव ली है। उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी में सहायता प्रदान करने के लिए जो योजना है उसका नाम बताना है। तो जो योजना है उसका नाम है भैया नई उड़ान। सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन इसमें अल्पसंख्यक छात्र जो प्री पास कर लिए हों उनके लिए है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर उस समय का करंट चल रहा था इसलिए पूछा है। सी राइट आंसर हो जाएगा नई उड़ान। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला जो है 1929 दायर किया गया। इनमें से कौन है बताएंगे सभी लोग।
देखिए दोस्तों यहाँ पर भगत सिंह एक नाम होना चाहिए और एक जो और नाम है किनके ऊपर किया गया था, बटुकेश्वर दत्त। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा में बम फेंकने का आरोप इन लोग पे था और बटुकेश्वर दत्त जी को जो है आजीवन कारावास का दंड मिला था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भरतपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है, मतलब पहले ये नाम था भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका पीछे नाम कौन सा था ये बताना है। तो देखिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यह उद्यान कहाँ पर है भैया, ये है राजस्थान का है और एक विख्यात जो है पक्षी अभ्यारण्य है। इसमें हजारों प्रकार के दुर्लभ जो विलुप्त हो चुके हैं या फिर कम हैं वो प्रजाति की पक्षियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा किसी इकाई द्वारा दावा किए गए डेटा के गुण न्यास की सत्यता की पुष्टि का कार्य है। ध्यान से सुनेंगे, निम्न में आपको कौन सा किसी इकाई द्वारा दावा किए गए डेटा के गुण न्यास की सत्यता की पुष्टि का कार्य है, तो उसको कहते हैं, देखिए पुष्टि कर रहा है तो प्रमाणीकरण। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा पढ़ेंगे 2-3 बार तो समझ में आने लगेगा। ठीक है, प्रमाणीकरण उसको कहते हैं, बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। पुष्टि कर रहे हैं ना तो प्रमाणित कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो सही है उसको आपको बताना है। पी में क्या बात हो रहा है, पी में बात हो रहा है भैया अनुच्छेद जो है 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो। क्यू में क्या बात हो रहा है, क्यू में बात हो रहा है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 257, ये 56 बता रहा था, ये 57 बता रहा है, में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की जो कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाध्य या फिर प्रतिकूल प्रभाव न डाले। दोनों के दोनों सही है, यानी कि यहाँ पर पी और क्यू यानी सी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद आपका 256 से लेकर के 63 के तहत दोस्तों जो संविधान का भाग जो है 11 है के तहत जो है केंद्र और राज्य के दोस्तों मध्य जो प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख इसमें किया गया है। 56 के अनुसार ये बताई दिया, 57 तो दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पी और क्यू। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कौन सा जनहित याचिका के बारे में सत्य है। जनहित याचिका के बारे में कौन सा सही है। पी में क्या बात हो रही है, एक बार जनहित याचिका दायर की गई और उस पर सुनवाई हुई तो फिर उसे वापस लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, तो कौन सा यहाँ पर राइट होगा, सही है ये वाला। क्यू में क्या बात हो रहा है, जनहित याचिका दायर करने वाले व्यक्ति के लिए अपनी रुचि दिखाना आवश्यक नहीं है, ये भी आपका दोस्तों जो है सही है। ठीक है, जनहित याचिका जब दायर हो गया तो क्या, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। पी और क्यू यहाँ पर दोस्तों ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जनहित मतलब होता है सभी के हित के लिए। ठीक है, मतलब कॉमन वो चीज है। ठीक है, जो भी फैसला होगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है। लोकहित में जो रहता है उसी को जनहित कहते हैं। ठीक है, तो भारत में संसदीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है और लोकसभा में कितने सांसद हैं। तो देखिए उस समय का क्वेश्चन है, उस समय के अनुसार आंसर देंगे। ठीक है, देखिए भैया वर्तमान बात करें तो 530 जो है सदस्य होते हैं और जो आपके यहाँ पर जो राइट आंसर क्या होगा, देखिए सीट जो होता है वो आपका 543 होता है। ठीक है, और 2 आंग्लवाने होते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर 543 और जो है 45 हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों जो है सीट वही है 545 ही है और जो सदस्य हैं दोस्तों वो है 530। ठीक है, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 और आपके और आ जाते हैं, एक सेकेंड, 530 सदस्य हैं राज्यों से और यहाँ पर दोस्तों जो है 5 देखिए लास्ट 545 तक हो सकते हैं, 543 हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा 530 जो है ये राज्यों से होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से जो है आपके 13 होते हैं और 2 सदस्य जो है आंग्लवाने, जो कि आप जानते हैं कि अब खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे कार्य पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने हेतु कामकाजी महिलाओं के लिए वह कौन सी ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली है जो
जो नवंबर 2017 में मेनका गांधी द्वारा शुरू किया गया था, मेनका गांधी द्वारा शुरू किया गया था। एक बीच खूब मीटू चला था, लेकिन मीटू, लेकिन मीटू आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर सी बॉक्स हो जाएगा, सी बॉक्स, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी कार्यस्थल है उस पर यौन उत्पीड़न होता है तो उसकी शिकायत दर्ज कराने के लिए कामकाजी महिलाओं के लिए था, सी बॉक्स था, याद रखेंगे। ऑनलाइन प्रणाली थी और नवंबर 2017 में दोस्तों मेनका गांधी जी ने दोस्तों चलाया था। अभी जानते हैं कि अभी जो है मेनका गांधी उस समय थी महिला आयोग, मतलब क्या कहते हैं, बाल विकास महिला आयोग दोस्तों, तो दोनों आयोग ये अभी स्मृति ईरानी जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था सेक्सुअल हरासमेंट का इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स कहेंगे, ये जो सी बॉक्स है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। एक सेकेंड, नेक्स्ट बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस सेक्टर के समग्र विकास और प्रबंधन को सक्षम करने के लिए जो मिशन था, मिशन का क्या नाम है, फिंगरलिंग नामक दोस्तों जो है कार्यक्रम शुरू किया गया। तो फिंगरलिंग दोस्तों किसके लिए, मछलियों के लिए उपयोग हुआ है, मैंने फिंगर उंगली उतनी बड़ी मछली, मतलब ये समझ लीजिएगा, इससे याद हो जाएगा और यही इसका है भी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मत्स्य पालन सेक्टर के बढ़ावा के लिए या फिर उनके ग्रो करने के लिए 2014-15 से दोस्तों 10.79 मिलियन टन बढ़ाकर दोस्तों कितना कर दिया गया, 2021 से लेकर 20 से 21 लेकर के 15 बिलियन टन जो करने का लक्ष्य है। 10 से लेकर के 10.79 था, इसको बढ़ा करके 15 मिलियन टन मैट्रिक टन जो है करने का क्या है, लक्ष्य रखा गया है 2021 लास्ट तक। तो 2017 में ये चला था फिंगरलिंग वाला, तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक जो है किंग जॉर्ज जो है 6 की बात किया गया है, एक सेकेंड, के प्रतिनिधि के रूप में दोस्तों यहाँ पर भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई। तो देखिए एक तो भैया राजगोपालचारी, सी हो जाएगा, और माउंट बेटन है ये, तो लुई माउंट बेटन और सी राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, अरे यार हटो। नेक्स्ट बात करेंगे एमनेस्टी जो है नेशनल जो इंटरनेशनल है, इसकी स्थापना किसने की। एमनेस्टी जो है इसका स्थापना बताना है, तो दोस्तों जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, पीटर बेनेंसन ने दोस्तों की है 1961 में दोस्तों लंदन में की है दोस्तों। यह जो है मानवीय मूल्यों, स्वतंत्रता, मानवाधिकार की सुरक्षा के लिए दोस्तों इन मुद्दों पर दोस्तों बहुउद्देशीय जो प्रचार है, अभियान चलाकर सरकारों संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। पीटर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा महासागर अधिकतम जो है निम्नमग्न द्वीपों से बना है। तो अधिकतम बात किया है प्रशांत महासागर, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। निमग्न जो होता है, जो द्वीप होते हैं इनको कहते हैं ग्यूट कहते हैं इसको। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में रक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के एक विश्व स्तरीय पूर्ण स्वायत्त संस्थान को कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव है दोस्तों गुरुग्राम में प्रस्तावित करने का। क्या बोल रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2015 में रक्षा मंत्रालय के तहत जो है राष्ट्रीय महत्व का एक जो है विश्व स्तरीय पूर्ण स्वायत्त संस्थान गुरुग्राम में दोस्तों स्थापित करने का प्रस्ताव है। आंतरिक और बाहरी सभी पहलुओं पर नीति आधारित अनुसंधान को भी यह विश्वविद्यालय जो है बढ़ावा देगा। दूर दराज क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए मुक्त जो है एवं दूरस्थ पाठ्यक्रम चलाने का प्रावधान इस विधेयक में है। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा या से जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ से संबंधित है, वो आपको बताना है। एक में क्या बात हो रहा है, मुक्त घरेलू प्रापण या परिचालन के लिए माल का आयात, XEZ इकाइयों का रख रखाव और विकास। दूसरे में क्या बात किया गया, केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए निकासी की एकल खिड़की। और आपका तीसरे में बात किया गया कस्टम अधिकारी
आयात और निर्यात के लिए माल की नियमित जांच के लिए नहीं जाते हैं। तो दोस्तों बताना कौन सा इसमें से सही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 आपके सही है। ए राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जो है जोन है, और SEZ आप जानते हैं इसको कहते हैं। नीति के तहत जो व्यापार है, आर्थिक क्रियाकलापों, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है। तो यानी पहला सा आपका सही है, दूसरा भी पहला और जो है दूसरा आपका यहाँ पर राइट है। इनमें से किस भारतीय राज्य में दोस्तों बाघ रक्षित स्थान यानी टाइगर रिजर्व की संख्या दोस्तों सबसे अधिक है, यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कहाँ पर अधिक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा है आपका टाइगर रिजर्व, प्रत्येक में 6 है, लेकिन महाराष्ट्र तो दिया नहीं है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। आयकर अधिनियम के तहत जिस कंपनी का कोई भी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए रिटर्न जमा करने की नियत तारीख कौन सी है? नियत तारीख है भैया उसकी 30 सितंबर है नियत तारीख। ठीक है, जिसका जो है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेन देन नहीं है उनके लिए रिटर्न जमा करने का। नेक्स्ट बात करेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कर प्रणाली के तहत अघोषित आय की चोरी करने वाले की जांच के लिए विमुद्रीकरण के तुरंत बाद कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो जिन लोगों को पता है बता सकते हैं। विमुद्रीकरण पहले करेंगे, उसके बाद जो है कौन सा, स्वच्छ धन अभियान। अब इसमें क्या था आप सभी लोग जानते हैं, कुछ प्रतिशत था वो देना था सरकार को टैक्स के रूप में। उसके बाद जो है आप विमुद्रीकरण में जानते हैं 500 और 1000 के नोट जो है यहाँ पर बंद करके जो है फिर से 500 का चला दिया गया है और 2000 का चला दिया गया है। सबको याद ही होगा 8 नवंबर जो है आपका 2016 का डेट। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC की बात हो रही है के बारे में सच नहीं है? जो गलत है वो बताना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है, ये ठीक है भैया। RBI, नाबार्ड और LIC जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं, ये भी सही है। समूह A मतलब ग्रुप A की बात हो रही है, से ऊपर के सभी अधिकारी संयुक्त सचिव के ऊपर इसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं, ये भी सही है आपका। CVC केंद्रीय और राज्य स्तरीय पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है, ये आपका गलत है, तो यहाँ पर D राइट आंसर हो जाएगा। D दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका, कौन सा नहीं है यही पूछा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है, D राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे, काफ़ी यहाँ पर हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे जिस भी शिफ्ट में पढ़ा हो। ठीक है, 2017 का ये 2017 का UPSI का पेपर है, और ऐसे ही जो है सेट पाने के लिए हिंदी का दोस्तों हम 22 यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, और ये 22 नंबर ये भी था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। पूरा देख लीजिए, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मॉक टेस्ट है ये, प्रीवियस ईयर पूरा पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद, लाइक एंड शेयर।